टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार आज पूरे दिन भी, कल देर रात से ही लोगों का फोन आ रहा था कि मेरा कट ऑफ में है, हमें ये परेशानी है, एनईएफ का मतलब क्या है, बहुत सारी तरीके की समस्याओं का वो हमारे सामने सवाल रख रहे थे और बोर्ड ने भी उसी तरीके से उन तमाम तरीके का जो कंफ्यूजन था उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश की है। बहुत सारी कंफ्यूजन दूर भी हुए हैं। कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर जो प्रॉब्लम है उस पर भी जांच शुरू हो गई है। 2023 के एसटीईटी को लेकर जो बातें आई हैं उस पर भी जांच चल रही है। मतलब देर से ही सही, मेरा ये मानना है कि आयोग ने वो तमाम ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में रखने की कोशिश उन्होंने की है जिनको लेकर हम लोगों ने सवाल खड़े किए। हमारे साथ दिलीप जुड़ रहे हैं, कल भी आंदोलन में थे, आज भी आंदोलन में है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो खबरों के माध्यम से जिनसे हमारी बातचीत होती है, जो हमें मैसेज करता है, उन तक हम अपनी बातों को हम आयोग के पास, शिक्षा विभाग के पास हम अपने तरीके से पहुंचाते रहते हैं। उसका क्या समाधान निकल सकता है उस पर बातचीत होती है। उसके बीच का रास्ता कैसे निकले, ये कंफ्यूजन कहाँ है, ये चीजें भी वहां पहुंचती है। हम लोगों का, मीडिया का काम ही यही है कि हम उन तक आपकी बातों को पहुंचाएं। दिलीप भी अपने प्लेटफॉर्म से उसी तरीके से आपकी बात को उठा रहा है, बरसों से उठा रहा है। तो अब हम दिलीप से समझना चाहेंगे कि दिलीप, अब छात्रों के बीच क्या समस्या रह गई है, अब क्या ऐसा डिमांड है जो छात्र चाहते हैं, क्योंकि हर ऐसे कंफ्यूजन को देर से ही सही कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया उन्होंने। जो एनबी करके जो लिखा हुआ था उसका भी उन्होंने आज क्लियर दे दिया कि भाई जो पहले ही महिला का कोटा जनरल में अगर पूरा हो गया है उतना, तो फिर उसके लिए से कट ऑफ मार्क्स निकालने की हमको जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसका ये मतलब है। उसकी भी उन्होंने स्पष्टता के साथ कर दी। कंप्यूटर शिक्षा जो समस्याएं हैं उस पर भी कर दी कि हम उस पर जांच कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ को लेकर जो प्रॉब्लम है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हम सारी चीजें स्पष्टता के साथ आज देर रात तक अपलोड कर देंगे। अब और कोई समस्या ऐसी बची है जिसको लेकर आप आंदोलन चलाइए और हम लोग मीडिया के माध्यम से बोर्ड के अध्यक्ष पर दबाव बनाए रखें? नहीं, मामला तो सबसे बड़ा यही था कि फर्जी बहाली नहीं हो, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली नहीं हो और इसकी जांच जो है अच्छे से की जाए। सबसे पहला मुद्दा यही था, सबसे पहली मांग यही थी कि फर्जी सर्टिफिकेट पे कोई बहाल ना हो। और उसके बाद दूसरी मांग यह है कि अगर सीटें खाली रहती है तो फिर द्वितीय लिस्ट जारी किया जाए, मेरिट का काउंसलिंग करवाया जाए उसका। अगर अभ्यर्थी योग्य है, योग्यता रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, तो फिर उनको नौकरी दिया जाए। अगले बहाली में उस सीट को न जोड़ा जाए, पहले इसमें नौकरी दी जाए। अगर अभ्यर्थी योग्य नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सीट से कम अभ्यर्थी शामिल हुए, तो इस तरह की बातें भी है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता भी नहीं होना चाहिए, विज्ञापन के शर्तों का पालन भी होना चाहिए और किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की मांग रही है शुरू से। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तो हम पिछले 7-8 साल से लड़ रहे हैं। धांधली सेटिंग रोकने के लिए, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, पेपर लीक के खिलाफ हम 7-8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें अगर सरकार कुछ अच्छा कदम उठाएगी या आयोग, तो हम तो उसका स्वागत करेंगे, साथ देंगे सरकार का। हमारा तो ये काम ही है, क्योंकि हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं कि अगर सरकार अच्छा काम भी करेगी, अगर विपक्ष में है तो विरोध करेंगे, फिर हम सरकार के साथ हो जाएंगे। तो कुछ गलत भी सरकार करेगी तो कहेंगे नहीं अच्छा काम हो रहा है। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारा जो धर्म है उस धर्म का हम पालन करें और हमारा धर्म है कि छात्र युवाओं के साथ अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस गलत का विरोध करें और न्याय के लिए सरकार से गुहार लगाए, न्याय के लिए सरकार और भर्ती आयोग के सामने अपनी बातों को रखे, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, सोशल साइट्स के माध्यम से हो। तो हम वही कर रहे हैं। अच्छा, ये विकलांग और स्वतंत्रता सेनानी दो के रिजर्वेशन को लेकर सवाल खड़े किए गए। अभी अतुल प्रसाद थोड़ी देर पहले ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि उसका भी हम कट ऑफ मार्क्स जारी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको उनका आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, लाभ मिला है। हम अब वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं तो हम उन तक अपना वो कट ऑफ मार्क्स हम जारी कर देते हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय बचा हो
जिन विषयों को लेकर छात्र की अंदर अभी भी वो चीजें चल रही हो कि भाई ये समस्या अभी भी आ रही है भैया, पारदर्शिता को लेकर कुछ ऐसी चल रही हो कि जो आयोग को डिस्क्लोज करना चाहिए, आपके पास कोई इस तरीके का डिमांड? देखिए, अभी कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद वो बता रहे हैं कि कट ऑफ से उनका कोई बता रहे हैं 4 नंबर, कोई बोल रहे हैं 5 नंबर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ओएमआर सीट अपलोड कर दिया गया था, तो उसके अनुसार वो बता रहे हैं कि 5 नंबर, कोई बता रहे हैं 4 नंबर मेरा कट ऑफ से ज्यादा है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है। और बीपीएससी ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया है कट ऑफ के साथ कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स रहने के बाद भी अगर रिजल्ट किसी का नहीं है तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो उन कारणों में मेरा नहीं आता, ऐसे कुछ अभ्यर्थी का कहना है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप मार्क्स जारी होने दीजिए बीपीएससी का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी को ओएमआर सीट भी दे दिया गया है, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो, तो इसके वजह से हो रहा होगा ऐसा। तो जब तक मार्क्स जारी नहीं होता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पहले मार्क्स जारी हो जाने दिया जाए। आज तो वो भी जी, आज रात तक जी मार्क्स जारी होने वाला था, हो सकता है अभी हो गया होगा या हो जाएगा मार्क्स जारी। तो मार्क्स जारी हो जाता है, उसके बाद ही ये कहना होगा कि अगर सारा डॉक्यूमेंट्स उनका सही है और कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर इसमें भी हमें विश्वास है कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर संज्ञान लेंगे। और उन्होंने तो पूरा ये कहा है कि जहां भी हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है और अभ्यर्थियों को कोई समस्या है तो हम उस पर विचार करेंगे, उस समस्या का समाधान हम करेंगे और उसका हर चीज का हम स्पष्टीकरण देंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा क्रिएट किया गया था और जिसके लिए हम लोग चेयरमैन सर से मिलकर अतुल प्रसाद सर से हमने कहा था कि आप अपने स्तर से भी प्रयास कीजिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कीजिए और जो वाटर मार्क वाली समस्या थी उसको दूर कीजिए। और आज एक विषय कॉम्बिनेशन को भी लेकर भी था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। कल तक क्या हुआ था कि जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विज्ञापन के अनुसार नहीं है उसको भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया, लेकिन आज हमें कुछ अभ्यर्थी फोन करके बताए हैं कि उनको काउंसलिंग के बाद बाहर कर दिया गया। बहुत को तो काउंसलिंग में पास कर दिया गया, लेकिन उनको जो प्रशिक्षण में भेजा गया था वहां से उनको वापस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विज्ञापन के अनुसार नहीं था। तो ऐसे कुछ अभ्यर्थी हमें आज फोन किए हैं कि उनको प्रशिक्षण केंद्र से वापस कर दिया गया, जबकि उनके पास काउंसलिंग के बाद जो लेटर जारी होता है वो लेटर था। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि कल तक जब हम लोगों ने आपने भी साथ दिया, आवाज उठाई लगातार, और कल जो आंदोलन हुआ तो इस पे संज्ञान लिया गया, यही तो हम लोग चाहते हैं। तो अच्छी बात है, ये अच्छी शुरुआत हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं कि कम से कम अब तो सरकार जगी, शिक्षा विभाग जगा। तो अभी भी एक मांग है कि जो बहाल हो चुके हैं, जो प्रशिक्षण में जिनको भेज दिया गया, उनकी भी सर्टिफिकेट की जांच की जाए। माने जितने लोग अभी तक आ चुके हैं, समस्या हो गया, वाटर मार्क को लेकर ही समस्या हुई थी। तो वाटर अब जो चेयरमैन सर ने कहा था कल कि हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शाम तक वार्ता करेंगे इस मुद्दे पे, तो उन्होंने वार्ता किया होगा और शिक्षा विभाग ने अपने जहां जहां काउंसलिंग हो रहा है वहां निर्देश दिया होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर और एसटीईटी सर्टिफिकेट को लेकर और वाटर मार्क से संबंधित बातों को लेकर। तो अब लगता है कि सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से हो रही है। अब ऐसा लगता है, दरभंगा के एक सेंटर पे हम गए थे एमएलए अकेडमी में, तो वहां जो ये सब चीज का जांच कर रहे थे, पता नहीं वो शिक्षक थे क्या थे नहीं पता, लेकिन हम ही को बोल रहे हैं कि नेता मत बनिए, आप नेतागिरी मत कीजिए। तो इस तरह का जवाब आता है, पता नहीं क्या मानसिकता लोगों की बन गई है। अगर गलत चीज का विरोध करे, सुधार की मांग करे, तो लोग कहते हैं नेतागिरी कर रहे हैं। ये तो बड़ा हमको अजीब लगा। फिर हमने उनको समझाया कि भाई हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, हम न्यायगिरी कर रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, न्यायगिरी कर रहे हैं। अगर आपको ये नेतागिरी लगता है तो ठीक है, गांधी जी भी नेतागिरी कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस भी नेतागिरी कर रहे थे। जब तक नेतागिरी नहीं होगा तो कोई देश या कोई राज्य चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो चुप हो गए। तो हम कहे चलिए, हो सकता है ये मानसिकता है, लोगों को बोलने का तरीका है कि कोई कुछ अगर बोल रहे हैं सही चीज तो उनको नेता मान लिया जाता है। नहीं, देखो दिलीप, अतुल प्रसाद को इतनी क्रेडिट तो देनी चाहिए कि हर ऐसे इश्यूज को लेकर उन्होंने स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखा है। पहले वाली स्थिति नहीं, बिल्कुल, ये इतने बड़े स्तर पर बहाली भी नहीं हुई थी कभी, लेकिन स्पष्टता के साथ वो हर ऐसे सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। और यही वजह रही
कि जिस तरीके से छात्रों में आक्रोश था, जिस तरीके से आक्रोश भड़काने की कोशिश हुई, अब वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। और हम लोगों की अब कोशिश ये होगी कि कल, अब आज रात तक मार्कशीट जारी हो जाता है, फिर हम लोग ये सवाल करेंगे कि कुछ भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जिनका कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा मार्क्स है और उनको नहीं लिया गया है, और फिर जो जिनको नहीं लिया गया है उसकी भी सूची जारी कर दी गई है कि कितने लोगों को नहीं लिया गया। अगर उस सूची में भी उनका नाम नहीं है तो फिर एक नए सिरे से मुहिम की शुरुआत की जाएगी। क्या दिल? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अभी भी भरोसा है, विश्वास है कि अतुल प्रसाद सर उस पर संज्ञान लेंगे और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है उस पर जरूर करेंगे। हमें विश्वास है अतुल प्रसाद सर पे, तो ऐसा होगा। और आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आप किसी के बहकावे में भी मत आइए। कोई अगर आपको उकसाने की कोशिश करे तो वैसे पे मत जाइए, आप सच्चाई को भी समझिए और मार्क्स देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें आपका नाम है, रोल नंबर है या नहीं, और कटअप से अगर ज्यादा मार्क्स आपका है और नहीं सिलेक्शन हुआ है तब फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बीपीएससी ऑफिस जाकर आप कांटेक्ट कीजिए, समस्या का समाधान बीपीएससी ऑफिस द्वारा जरूर किया जाएगा। और ये हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर को, जिन्होंने हमारी हर बातों को गंभीरता पूर्वक लिया और हर मुद्दे का उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, चाहे वो फ्रीडम फाइटर और दिव्यांग के कैटेगरी में रिजल्ट को लेकर हो या और भी मामले को लेकर, महिला आरक्षण पे हो या और भी जो मामला है उस सब पे। तो ऐसे चेयरमैन तो हर भर्ती आयोग का होना चाहिए। अब सीएसबीसी के चेयरमैन की तरह होंगे कि कह देंगे पेपर लीक नहीं हुआ है, आंसर वायरल हुआ है, तो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी। तो इसलिए बिहार जैसे राज्य में जहां की कोई भर्ती आयोग का चेयरमैन अभ्यर्थी से नहीं मिलते, मीडिया से नहीं मिलते, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते, हम लोगों से नहीं मिलते, वहां पे अगर कोई अतुल प्रसाद जैसे लोग अगर मिल रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, सोशल साइट पे भी कोई अगर आवाज उठा रहे हैं तो उनका जवाब दे रहे थे, बहुत बड़ी बात है। हम धन्यवाद देते हैं उनको, और ऐसे चेयरमैन हर भर्ती आयोग का होना चाहिए। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप हमारे साथ जुड़े थे और हमारी कोशिश है कि अब कुछ चीजें बची हुई हैं, बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ आ गई है। फिर भी अगर आपको तनिक भी लगता है कि मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, हम लोग भी महा घोटाला चला रहे थे, महाबहाली में महा घोटाला कह के चला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें स्पष्टता के साथ सामने आ रही हैं। कोई समस्या आपके पास अभी भी हो तो आप फौरन आप हमारे YouTube चैनल पर आपकी प्रतिक्रिया को हम पढ़ते हैं, आप प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हजारों स्टूडेंट कर रहे हैं, आप भी मैसेज करिए, आपके मैसेज का समाधान निकलेगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ अनजस्टिस नहीं होगा। टाइम्स ऑफ स्वराज आपके साथ खड़ा है। नमस्कार। बड़ी बहस में बस इतना ही, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।